हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। और यदि आप नेट की एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको नेट में क्या क्या पढ़ के जाना है और इन्हीं चैप्टर को केवल फॉलो करना है और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक में आपको कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक, बायो इनऑर्गेनिक, एसिड बेस, केमिकल बॉन्डिंग, एसपीडीएफ ब्लॉक, इतना चैप्टर पढ़ना है। मतलब ये चीजें अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो छोटे छोटे चैप्टर, लेकिन हर एक चैप्टर पे एक अच्छे खासे बुक बने हुए हैं। तो इस वजह से मैं बुक को भी दिखाऊंगा आपके सामने और पूरा बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ से किस तरीके से पढ़ना है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में ग्रुप थ्योरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट। ठीक। और ऑर्गेनिक में एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, फोटोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, हेट्रोसाइक्लिक और रिएक्शन मैकेनिज्म। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। अब सबसे पहली बात आती है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए आप यदि लेना चाहते हैं वास्तव में, तो अजय कुमार बुक अगर आपके पास हो सकती है तो आप ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा बुक न खरीदना पड़े और कम में ही काम हो जाए तो मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो तीनों हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक, इन तीनों को यदि आप नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप किसी ऐसे बुक के चक्कर में मत पड़िए जहां से कि आपको कुछ समझ में नहीं है। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको बेसिक 11-12 का आपको क्लियर रहना चाहिए। समझ गए? अगर 11-12 का क्लियर नहीं है आपके पास तो आप एक बुक मार्केट में है, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो ये बुक है, लेकिन अभी इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ा दिया है और इस वजह से मैं आपको इसके अंदर का चीजें दिखा रहा हूँ कि ये बुक है क्या। ठीक ना? तो थोड़ा सा देखिए इसको। ये आपका बुक है। अब मैं अंदर की तरफ चलता हूँ। ये मैंने बुक जो लिया है ये मैंने सेकेंड हैंड बुक परचेज किया है। और ये है आपका आईआईटी केमिस्ट्री फॉर आईआईटी ज्वाइन एंट्रेंस एंड अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ओपी अग्रवाल की आईएसटी केमिस्ट्री की बुक आती है। ठीक ना? ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है तो इस वजह से आपको ये बुक पढ़ना है सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करने के लिए, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं। अब इसमें बात आती है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इस बुक में आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों मिलेंगे और ढेर सारे खूब एग्जाम्पल है। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल है कि आप चाहोगे तो करते करते एकदम थक जाओगे। बुक में एग्जाम्पल की बहुत सारे हैं। मतलब इसको पढ़ने में आपको समय लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा मोटी बुक है। और देखिए यहाँ पे इस वाले चैप्टर में जैसे आपको पीरियाडिक टेबल मिल गया ना, पीरियाडिक टेबल में देखिए आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं और सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए 127, 28, तो इससे आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दो चार चीजें देखिए, 150 आपके एग्जाम्पल है मल्टीपल चॉइस, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। समझ गए? तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना बेसिक और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कि हमारी क्या पावर है, हम किस तरीके से कितना तक कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेसिक पढ़ने के लिए आप ओपी अग्रवाल की बुक हो सकेगा तो आप लोग ले लीजिएगा। ठीक, बेसिक के लिए जिनकी बेसिक नहीं क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले आप फॉलो करिएगा पूरी शर्मा कालिया की बुक। ठीक, पूरी शर्मा कालिया में आपको जो जो मैं यूनिट बता रहा हूँ वो यूनिट आपको ध्यान में रखना है। पहले से कोऑर्डिनेशन, पूरी शर्मा, ऑर्गेनोमेटालिक, बायो इनऑर्गेनिक, एसिड बेस, केमिकल बॉन्डिंग, एसपीडीएफ, ये पूरा चीज जितना है सब पूरी शर्मा में है। तो सबसे पहला आप काम क्या करिएगा, सबसे पहले आप पूरी शर्मा कालिया को अच्छे ढंग से पढ़ के उसको समझ करके आप किसी जगह पे शॉर्ट नोट्स अपना तैयार करिएगा। क्लियर बात हो गई? फिर इसके बाद जब आपका पूरी शर्मा कालिया का जो बुक है वो लगभग लगभग खत्म हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें हैं उसको मैंने कवर कर चुका है, तब आपको सेकेंड बुक पे आना है, कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडली। ठीक, इसमें भी आपको लगभग लगभग सभी चीजें मिलेंगी, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक, बायो इनऑर्गेनिक, एसिड बेस, केमिकल बॉन्डिंग, एसपीडीएफ। इसको मेन आपको एसबीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए फॉलो करना है। इसका लैंग्वेज एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अगर फॉलो करेंगे तो इसका लैंग्वेज एकदम बहुत ही इजी है
और अच्छे ढंग से आपको सभी चीजें इसमें भी मिलेंगी। तो फर्स्ट बुक पूरी शर्मा कालिया और एसपीडीएफ ब्लैक के लिए आपको जेटली की फॉलो करना है। ये तो आपको फॉलो करना है 2 बुक। अब 2 बुक से आपकी लगभग लगभग सभी चीजें मतलब आप एक अच्छे खासे लेवल में आ जाओगे अगर आपका ये 2 बुक लगभग लगभग तैयार हो जाएगा तो। फिर आपको आगे थोड़ा सा बढ़ना है। आगे बढ़ने में आपको लेना है अजय कुमार की बुक। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बुक है, इसमें एग्जाम्पल अच्छे अच्छे हैं और भाषा जो इसका है, जो लैंग्वेज है वो इजी है, जिसकी वजह से बुक हमें ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। तो अगर आपका वो दोनों बुक तैयार हो जाएगा तो आप ऑर्गेनोमेटालिक और बायो इनऑर्गेनिक के लिए अजय कुमार की फॉलो करोगे। सबसे पहले लेकिन आपको वो दोनों बुक जरूर फॉलो करनी है और इन दोनों के लिए फिर आप इस बुक को फॉलो करोगे। ठीक, फिर इसके बाद ये 3 चीजें हो गई। अब एक बुक है और आपके पास हुई की। ठीक, तो इन चारों बुक को आपको फॉलो करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। 4 बुक हो गया। ठीक, और लास्ट में मैं आपको एक और बुक दिखाने जा रहा हूं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जो कि प्रगति पब्लिकेशन का आता है। ठीक ना, तो वो भी अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो वो फॉलो करिएगा। तो इन 5 बुक से आपका मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा। अगर ये 5 बुक को आप लगभग लगभग कर ले जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं बचने वाला कि जहां से आपका क्वेश्चन है और आप ना अटेम्प्ट कर पाए। ठीक, तो इनऑर्गेनिक के लिए 5 बुक, जेडली, हुई, अजय कुमार के लिए बायो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटालिक, और फिर पूरी शर्मा कालिया और एक प्रगति पब्लिकेशन जो कि आप एमएससी में यूज करते हो, एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतने बुक की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं। तो ग्रुप थ्योरी का जो पार्ट है, ग्रुप थ्योरी का जो पार्ट है वो इनऑर्गेनिक में भी आपको मिल जाएगा। ग्रुप थ्योरी अगर आप देखेंगे तो इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में भी है। ठीक, तो ग्रुप थ्योरी देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, आपको यहाँ से भी ग्रुप थ्योरी एकदम अच्छे ढंग से कवर कर लेना है। या तो फिर एक बुक आती है स्वर्ण लक्ष्मी करके, ऐसा कुछ जो कि केवल ग्रुप थ्योरी पे बना है। तो अगर आपके पास अमाउंट है, पैसे हैं, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी लगभग जानी जाती है। तो इस बुक को पढ़ने के लिए आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए? फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि मैं आपको नॉर्मली बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको एक बुक ले ही लेना है, जो कि है प्रगति पब्लिकेशन की स्पेक्ट्रोस्कोपी, यश कौर की। बहुत ही मोटी बुक है और इसको आपको ले लेना है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का लगभग इसमें सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोले तो, अगर इस बुक को आपको तैयार कर लेते हो तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक अच्छे टीचर बन जाओगे। ठीक ना, तो इस बुक को आप यदि फॉलो करते हो तो आपका फिजिकल भी क्लियर हो जाएगा और ऑर्गेनिक में। और आपको मतलब बहुत ज्यादा टफ एग्जाम्पल इसमें नहीं दिए गए हैं, नॉर्मल में है, सीधे सीधे बातों को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो इस वजह से अगर आपको दोनों ऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़नी है और बेसिक से समझना है, आप यच कौर को जरूर फॉलो करिएगा। यच कौर के बिना स्पेक्ट्रोस्कोपी मुझे लगता है कि अधूरी चीजें हैं। फिर इसके बाद आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बुक और आती है जो कि बैनवेल की है, जो कि लगभग मुझे लगता है कि सभी टीचर्स जो होंगे, जो कि नेट की तैयारी जो भी कर रहे हैं, उन सभी को सभी टीचर्स बोलते हैं कि आप बैनवेल की बुक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ले लेना, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आएगा। तो बैनवेल की भी बुक बेस्ट है, लेकिन बहुत ही पतली बुक की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है। मतलब इतनी पतली बुक है और इसकी प्राइस लगभग 500 में मुझे मिला था, और मार्केट में अगर इंटरनेट से मंगाओगे तो आपको बहुत हाई प्राइस दिख रहा है, और इस समय तो अनेबल दिखा रहा है उसको खरीदने के लिए भी। तो इस वजह से थोड़ा सा इससे आप लोग मेरा मानिए तो आप लोग इसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। मुझे बस आपको दिखाना था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको परचेज कर लिया है, और अब परचेज कर लिया तो अब इसको पढ़ेंगे भी अपना। ठीक, नेक्स्ट का आता है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री के लिए आप फॉलो करिएगा ये बुक आर के प्रसाद, जो कि बेस्ट बुक है क्वांटम केमिस्ट्री के लिए यदि आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक, तो अभी मैंने इस बुक को पढ़ा नहीं है तो कि कितना चीजें मैं पढ़ूंगा। ठीक ना, अभी मैंने बस इसको 2 ही 3 दिन हुए तो इसको मैंने अभी मंगाया हुआ है, और इसमें भी सभी टीचर्स बोल रहे हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री बहुत अच्छे ढंग से है, और इसमें भी सिमेट्री ग्रुप थ्योरी ये दिया हुआ है। तो यहाँ से भी ग्रुप थ्योरी आप एकदम अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं अपना। ठीक,
देख लीजिए। और क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में ये बुक मुझे लगता है कि सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही आसान आसान चीज़ों के बारे में सभी चीज़ों में बताएं। देखिए पर्टर्ब ट्रीटमेंट, वेरिएशन ट्रीटमेंट, ये सब आपका सब आपको मिलेगा, ठीक ना। तो मेरा मानिएगा तो क्वांटम केमिस्ट्री के लिए आर के प्रसाद इज बेस्ट। इंडियन राइटर है, भाषा भी एकदम आसान है, ठीक। अब बात आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की जब बात आती है तो मेरी थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक राइटर की बुक है जो कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स के लिए रस्तोगी एंड मिश्रा की एक बुक आती है, वो अभी मेरे पास नहीं है, वो आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। नहीं तो मेरे हिसाब से मानिएगा तो सबसे बेस्ट बुक है। बाकी जितने भी चैप्टर आपके बचते हैं उन सभी चैप्टर के लिए आपका बेस्ट रामबाण है फिजिकल, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि पूरी शर्मा पठानिया की, मैंने ऊपर थोड़ा सा कवर लगा दिया इस वजह से थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, पूरी शर्मा पठानिया की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक, जिससे आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ लेने हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स और सॉलिड स्टेट, ये चारों चैप्टर आप इस बुक से पढ़िएगा, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको मिश्रा एंड मिश्रा की बुक अच्छी लगती है तो आप उसको खरीद लीजिएगा, नहीं तो मेरे हिसाब से सफिशियंट है इतना। ये फॉलो कर लिया आप बुक खरीद के, फिर इसको फॉलो कर लिए, फिर थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इतना इसमें सफिशियंट दिया है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत डीप में दिया है, अगर इसको, और आपके पास बीएससी यूएससी का भी बुक होगा ही। देखिए फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स, फिर यहाँ पे क्या दिखा रहा है थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे फिर सेकेंड लैब थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए, इधर देखेंगे तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक ना। ये सब चीजें आपको दिखा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी जो मैंने बताया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी दिखा रहे हैं, ठीक ना। देखिए ये सब चीजें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर देखिए यहाँ पे स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। तो इस वजह से मेरे हिसाब से आप फॉलो करिएगा कौन कौन सी बुक इसमें। ग्रुप थ्योरी मैंने बता दिया, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको बेनवेल ले लेना है, और फिर यश कौर के लिए, क्वांटम केमिस्ट्री के लिए आपको आर के प्रसाद के पास, बाकी जो चारों चैप्टर बचता है उसके लिए आप यहाँ से फॉलो करिएगा पूरी शर्मा पठानिया की बुक। फिर इसके बाद यदि आपको कोई दिक्कतें होती हैं तो फिर आप जो भी यूट्यूब पे वीडियो आते हैं उसको देख के आप लोग अपना वर्क करिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी सबसे पहले आपको जो बेसिक बुक बताया हुआ उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक के लेवल से बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया, ठीक। फिर इसके बाद आपको सिलेबस भूल जाना है कि आपका CSIR नेट का सिलेबस क्या है, ठीक। आपको क्या करना है, ये बुक फॉलो करनी है। ये बुक है जगदम्बा सिंह का, जो कि लोग MSc में पढ़ते हैं, और इस बुक को आपको फॉलो करनी है। इसमें पूरा MSc का सिलेबस है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक, रिएक्शन मैकेनिज्म, एलिफैटिक, एरोमेटिक, मतलब समझ जाइए तो नेट का लगभग पूरा सिलेबस इसमें है एक तरीके से। ये तो आपको पढ़ के जाना है, तो जगदम्बा सिंह का ये बुक आप लोग जरूर फॉलो करिएगा, जरूर पढ़िएगा, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रगति पब्लिकेशन जगदम्बा सिंह। तो सबसे पहला काम क्या करना है, नेट के प्रिपरेशन के लिए आपको जगदम्बा सिंह का बुक फॉलो करनी है, ठीक, जो कि MSc में पढ़ाया जाता है। वो आपका MSc यदि आप किए हो तो जगदम्बा सिंह का बुक आपको क्लियर होना ही होना है, ठीक। फिर जगदम्बा सिंह का बुक क्लियर हो गए तो आपको फिर आगे जाना है। ये मेरी बेस्ट बुक है जो कि कवर मैंने चढ़ा रखी है, ठीक। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अबाउट पियर्सन। और ये जो बुक है वो देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर कवर मैंने लगा दिया तो इस वजह से नहीं दिख रही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 8 एडिशन, पोला यार्किन ब्रूस, अनुपम भट्टाचार्य, ये मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बेस्ट फेवरेट बुक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपको बेसिक समझना है, बेसिक का मतलब एकदम डीप में एकदम अच्छे से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है, तो सबसे पहले आप इस बुक को फॉलो करिए, आपका बेसिक एकदम अच्छी ढंग से क्लियर हो जाएगा। मेरा मानिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बुक से जरूर पढ़िए, ठीक। कोई बुक आपके पास हो चाहे ना हो, लेकिन ये बुक बेसिक के लिए बेस्ट है। तो इस बुक से आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करिएगा। लगभग बेसिक के बहुत अंदर तक आपको बता देगा, और बस आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने रह जाएंगे। तो इस बुक को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फॉलो करिएगा, आपका अच्छे ढंग से हो जाएगा मुझे लगता है कि सभी चीज़ें। फिर इसके बाद यदि आपकी ये चीज़ें तैयार हो जाती है तो फिर आप आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए आप एक डी नासीपुरी की बुक आती है, जो कि मेरे पास इस टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए आप डी नासीपुरी का बुक जरूर परचेज करिएगा। फिर डी नासीपुरी के बाद, स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद आपके पास आती है रिएजेंट वाला चैप्टर। तो रिएजेंट्स वाला चैप्टर आपको, जो मैंने इसके पहले अभी बुक दिखाया उसमें भी मिल जाएंगे। और रिएजेंट आपको एक बुक आता है कैरेथस की, एक बुक आती है कैरेथस। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डब्ल्यू कैरेथस। इस बुक को आप ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसमें भी, मतलब ये एक तरीके से इसमें जो चीजें दी गई है ना, वो बहुत ज्यादा डीप में दी गई हैं। और थोड़ा सा जब आपका सब बुक खत्म हो जाए, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद, तो आप इस बुक को उठाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज मुझे लगता है कि इस बुक की अगर आप स्टार्टिंग में उठा लेंगे तो दिक्कत हो सकता है। और रेडिकल्स वाले पार्ट्स जो हैं, देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको रेडिकल्स एंड कार्बन केमिस्ट्री। तो रेडिकल्स वाला चीज जो है आपको यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक, रेडिकल्स है ना, रेडिकल्स लिखा हुआ है, यहाँ से भी रेडिकल्स मिल जाएंगे। और जो मैंने पहले वाला बुक दिखा है वहां से भी रेडिकल्स आपको मिल जाएंगे। फिर बात आती है नेम रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन आपको कहाँ से पढ़ना है, तो मैं बता दूं कि मैंने एक नेट की तैयारी करने के लिए एक ये भी बुक लिया है, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की, जो कि एक कंप्लीट, लगभग इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सभी चीजें दी गई और इतनी मोटी बुक है ये। ठीक है ना। इसको भी मैंने, ऑफर था तो उस टाइम मंगा लिया था। तो इससे आपको नेम रिएक्शन, इसमें नेम रिएक्शन अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो बहुत सारे नेम रिएक्शन, तो यहाँ से आप नेम रिएक्शन देखिएगा इसमें से। और साथ में जो मैंने बुक बताई इसके पहले, पोला ब्रूस की, उसमें भी ढेर सारे नेम रिएक्शन है। तो उसको भी आप लोग पढ़िएगा, तो नोट्स जो बनाएंगे तो उसमें भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं। ठीक। और नेम रिएक्शन एक मेरे पास और बुक है, जो कि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड नंबर पे फेवरेट बुक है, जो कि लोगों की फर्स्ट नंबर पे आती है। तो मेरी ये सेकंड नंबर पे फेवरेट बुक है। मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है, ये है, आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा। क्लेडन साहब हैं ये बुक मेरे यहाँ की अभी तक की सबसे महंगी बुक है, जिसकी प्राइस लगभग 2000 है। तो ये क्लेडन जी हैं। क्लेडन आपको नेट के लिए पूरा तैयार करना है। मतलब मेरा मानिए तो क्लेडन से आप जो भी चैप्टर मैं यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक ना, जो चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो सभी चैप्टर आपको देख लेने। यदि क्लेडन में मिलते हैं तो क्लेडन से जरूर पढ़ के जाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्लेडन से। ठीक बात। तो यहाँ से आपको क्लेडन से नेम रिएक्शन, और जो मैंने नेट की जो बुक दिखाई वहां से नेम रिएक्शन पढ़ लेने हैं। ठीक। फिर बात आती है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरीसाइक्लिक के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में जगदम्बा सिंह का दिखाया था ना, वो सफिशियंट है पेरीसाइक्लिक के लिए मेरे ख्याल से। इसमें पेरीसाइक्लिक जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। और साथ में जो क्लेडन है उसमें भी पेरीसाइक्लिक बहुत डीप में दिया गया है। ठीक ना। और पेरीसाइक्लिक क्लेडन में भी बहुत अच्छे से दिया गया है। साथ में मैंने जो कैरेथस बताया, इसमें भी बहुत अच्छे से पेरीसाइक्लिक दिया है। मतलब कैरेथस में से यदि पेरीसाइक्लिक आप पढ़ लेते तो मुझे लगता है कि बाकी कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है पेरीसाइक्लिक के लिए। ठीक है, सफिशियंट है, बहुत है पेरीसाइक्लिक के लिए। फिर आप बात आता है फोटो केमिस्ट्री के लिए। तो फोटो केमिस्ट्री के लिए एक बुक आती है आपकी जगदम्बा सिंह की। जगदम्बा सिंह की आती है बुक, जिसमें फोटो केमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक दोनों दिया रहता है। तो वो बुक यदि आप खरीद सकते हो तो खरीद लेना। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक ना। फोटो केमिस्ट्री कहीं से भी, मतलब बहुत सारी बुक में है जो ऑर्गेनिक है, वहां से भी, फिजिकल में भी आपको फोटो केमिस्ट्री मिल जाएगा, तो वहां से भी पढ़ लेना। बहुत ज्यादा फोटो केमिस्ट्री का वो है नहीं। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात आती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग कहाँ पढ़े, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैंने बताया हुआ है कि आपको एच स्कोर फॉलो करनी है। वो ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो, एच स्कोर आपको फॉलो करना ही है। और जब बेसिक आपका क्लियर हो जाए तो आपको आ जाना है पाविया के साथ, बेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी बुक। ठीक ना। मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इससे अच्छी बुक मार्केट में, तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट बुक है। और आपको यदि ये बुक मिल जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिपरेशन के लिए, तो मुझे लगता है कि बेस्ट है। आप यदि इसको कवर कर लेते हैं तो आराम से स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर बात आती है हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आपका क्लेडन में अच्छी तरीके से दिए गए हैं। ठीक ना। क्लेडन से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और फिर इसमें भी जो मैंने पोला ब्रूस की लिखा है वहां पे भी बहुत अच्छे ढंग से दिए गए। या फिर अगर हेट्रोसाइक्लिक की, अगर आपको इतना खर्चा करने के बाद फिर आपको मन नहीं करेगा कि हाँ कोई बुक हमें खरीदना है, क्योंकि मेरा बजट इतने बुक को पूरी को खरीदने में लगभग 9000 पड़ा था।
9,000 की बुक मैं खरीद चुका हूँ। समझ गए ना, तो वो मुझे ही समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपका, ये सभी बुक पढ़ेंगे यदि, तो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म आराम से अपने आप ही तैयार हो जाएगा। ठीक ना, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आपको ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको इस बुक की फॉलो करनी है जो आप मैंने बता चुका है। यदि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में, हाँ मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म को चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, तब आप जा सकते हैं पीटर स्टाइक्स के पास। पीटर स्टाइक्स, मुझे स्पेलिंग नहीं ध्यान आ रहा है, इतना आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म का बुक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी कि कौन कौन से बुक हमें फॉलो करने हैं। आप सभी बुक का नाम नोट्स कर लीजिएगा, और मैंने बता दिया हूँ जो जो मेरे पास बुक्स हैं, वो सभी मैंने बुक्स आपको दिखा दिया हूँ। और साथ में आप सबसे पहले तो बेसिक बुक को फॉलो करिएगा, ठीक ना। और यदि आप चाहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए, तो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए आप पीएस कलसी भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक ना। ये भी बुक आपके लिए बेस्ट पड़ जाएगी, ठीक। तो ये भी बुक फॉलो कर सकते हैं, आपके पास जो भी हो सके आप वहां से फॉलो करिएगा, आपको सस्ते में यदि मार्केट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यदि ये सब बुक्स चाहिए तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा अपना बजट बनाइएगा, लगभग 4-5 हज़ार के लगभग। और फिर आप थोड़ा सा मार्केट जाइएगा और वहां से आपको ओल्ड बुक्स को परचेज करने हैं। तो जब ओल्ड बुक परचेज करेंगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस वजह से आपको ये सभी बुक्स को फॉलो करनी है यदि आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।